गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब? तो आज का टॉपिक पे बात करने से पहले आज की डेट कितनी है? 19 जून। आज है 19 जून। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? फेशियल और ब्लीच क्यों किया जाता है? फेशियल करने के क्या क्या फायदे हैं और ब्लीच करने के क्या फायदे हैं? चलो उसको छोड़ो, मैं आज ये बताती हूँ कि फेशियल क्या होता है। कई लोग पूछते हैं फेशियल क्यों किया जाता है, मैम फेशियल क्या होता है? तो आज मैं ये बताती हूँ आपको कि फेशियल क्या होता है। कौन सा क्वेश्चन है ये? फेशियल क्या होता है, ठीक है। फेशियल क्या होता है और फेशियल के क्या क्या फायदे हैं? फेशियल के क्या क्या फायदे हैं? फेशियल के क्या क्या फायदे हैं? तो किस किस को पता है कि फेशियल के फायदे क्या क्या होते हैं, फेशियल क्यों किया जाता है? चलो मैं बताती हूँ। तो फेशियल के क्या फायदे होते हैं? फेशियल से हमारे फेस के ऊपर ग्लो आता है, रिंकल गायब होते हैं, झुर्रियां गायब होती हैं, जो दाग धब्बे हो जाते हैं फेस के ऊपर वो भी गायब हो जाते हैं, और फेस के ऊपर क्या आता है? ग्लो आता है। सबको पता है इस चीज का? नहीं पता? तो फेशियल का फायदे बहुत है कि फेशियल से क्या होता है? फेस पे ग्लो आता है। हमारा आंसर है ये। फेस पर ग्लो आता है, झुर्रियां गायब होती हैं, झुर्रियां गायब होती हैं, दाग धब्बे ठीक होते हैं। दाग धब्बे ठीक होते हैं। और फेशियल के क्या फायदा होता है? बताओ फेशियल क्या होता है और फेशियल के क्या क्या फायदे होते हैं? तो फेस के ऊपर फेशियल से क्या होता है? फेस के ऊपर ग्लो आता है, झुर्रियां गायब होती हैं, दाग धब्बे ठीक होते हैं, और जो फेस के ऊपर जो छाइयां हो जाती हैं हल्की हल्की, वो भी इससे फेशियल से ठीक हो जाती हैं। तो फेशियल हमें कितने दिन बाद करना चाहिए? फेशियल हमें 20 दिन के बाद करना चाहिए। 20 दिन के बाद आप फेशियल कर सकते हो। फेशियल 20 दिन के बाद कर सकते हो। फेशियल 20 दिन के बाद कर सकते हो। महीने बाद भी कर सकते हो फेशियल, लेकिन महीने से पहले अगर किसी को करवाना है कि हम कितने दिन के बाद फेशियल हम कर सकते हैं, तो हम फेशियल 20 दिन के बाद कर सकते हैं। 20 दिन के बाद कभी भी। तो फेशियल के फायदे होते हैं कि फेशियल के जो फेस के ऊपर रिंकल होते हैं वो गायब होते हैं, फेस के ऊपर झुर्रियां हो जाती हैं वो गायब होती हैं, फेस के ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं वो गायब होते हैं,
और फेस के ऊपर ग्लो आता है। फेशियल के फायदे होते हैं, फेस के ऊपर ग्लो आता है, जो फेस होता है क्यूट सा हो जाता है, ऐसे हो जाता है फेस। जैसे कई बार क्या होता है कि स्किन जैसे ऐसे लटक जाती है, या फेस बिल्कुल डल हो जाता है, टैनिंग हो जाती है फेस के ऊपर बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होता है कि फेस बिल्कुल गंदा लगने लग जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे एज हमारी 25 की है तो हमारे सीधे हम 40 की देखने लग जाते हैं। तो फेशियल से क्या होता है कि हमारी जो एज होती है वो कम हो जाती है, रिंकल गायब होते हैं, झुर्रियां गायब होती हैं, दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए फेशियल करवाना चाहिए 20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद आप फेशियल करवा सकते हो। तो फेशियल के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जो हमारी बारीक बारीक नसें होती हैं फेस के ऊपर, जो फेस है इसके ऊपर हमारी बारीक बारीक नसें होती हैं, वो नसें ऐसे होती हैं जैसे बाल होता है, बाल के बराबर नसें होती हैं बिल्कुल बारीक। तो फेशियल से मसाज जब हम करते हैं फेशियल की, जब फेस मसाज हम करते हैं क्रीम के साथ में, तो वो नसें होती हैं वो खुल जाती हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, धीरे धीरे नसें जो होती हैं वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। तो फेशियल के फायदे ये हैं कि जो हमारी नसें ब्लॉक हो गई हैं, जो नसें बारीक बारीक होती है बिल्कुल बाल के बराबर से भी मतलब बारीक, तो फेशियल की जब हम मसाज करते हैं, मसाज से क्या होता है कि वो खुल जाती है। जब ऐसे ऐसे हमारे हाथों की मसाज होती है तो क्या होता है कि वो नसें खुल जाती है मसाज से, और जब नसें हमारी खुलेंगी तो क्या होता है ब्लड चलने लग जाएगा, और जितना हमारा ब्लड चलेगा उतना ही हमारे फेस के ऊपर ग्लो आएगा। अकेली क्रीम फायदा नहीं करती, आप सोचो कि क्रीम हमारा अकेली फायदा करेगी, नहीं, उसके साथ मैटर करती है हमारी मसाज। अगर हम मसाज अच्छे से करेंगे फेस के ऊपर तो हमारे फेस के ऊपर डबल ग्लो आएगा। क्रीम तो आपकी बेटर होनी चाहिए, क्रीम अच्छी होनी चाहिए। क्रीम के साथ साथ जो आपके फेस के ऊपर ग्लो लेने वाली बात होती है वो क्या होती है कि मसाज होती है। मसाज आप अच्छे से करोगे, जितनी अच्छी मसाज आप करोगे उतना ही फेस के ऊपर ग्लो अच्छा आएगा। कभी भी आप मसाज करते हो तो कभी जैसे कई बार क्या होता है कि पड़ोस में है कि चलो मैं मसाज करवा लेती हूँ, कभी मत कराओ, कभी सीखने वाले से मसाज मत कराओ, मसाज परफेक्ट बंदे से कराओ, जिसको नॉलेज होता है फेशियल का, उसी से आपने मसाज करवानी चाहिए। मसाज ही मैटर करता है पूरे फेस के ऊपर ग्लो का, और फेस को जो हमारे टाइट करता है वो भी एक फेशियल ही करता है। तो फेस के साथ साथ जो क्रीम में काम करती है उसके साथ साथ क्या काम करती है, हमारी मसाज भी काम करती है। तो इसलिए मसाज के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना कि मसाज हम अच्छे से अच्छे मसाज करें। तो फेशियल के ये फायदा होता है, और फेशियल में फेस के ऊपर ग्लो कब आता है, जब हम अच्छे से मसाज करेंगे। तो क्रीम के साथ साथ फेस के ऊपर मसाज अच्छी होगी तो हमारा ऑटोमेटिक ग्लो ज्यादा आएगा। तो हमें मसाज कैसे चेक करनी चाहिए, मसाज करनी चाहिए हमने ऊपर की तरफ, जितनी भी हम ऊपर की तरफ मसाज करेंगे फेस के ऊपर उतना ही हमारा फेस साफ रहेगा, सुथरा रहेगा, अच्छा रहेगा, टाइट होएगी स्किन, जो रिंकल होते हैं वो गायब होंगे, जो धीरे धीरे जो लाइनें शुरू हो जाती है हमारी, यहाँ पर लाइनें शुरू होती हैं, माथे पे हो जाती हैं, जो यहाँ पर हो जाती हैं हल्की हल्की लाइनें शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या होता है कि मसाज से वो गायब हो जाती हैं। तो इसलिए मसाज जब हम करते हैं फेस के ऊपर तो हमने बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी उठाया ऐसे टाइट 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 रगड़ दिया, नहीं, उसका भी एक तरीका होता है कि हमने मसाज कैसे करनी है। तरीका क्या होता है कि हमें सारी चीजें हथेली से नहीं करनी चाहिए, कुछ मसाज होती है जैसे इसके अंदर क्या होता है, एक किट के अंदर हमारे 4 आइटम भी आते हैं, 5 भी आते हैं, 6 भी आते हैं, अलग अलग आइटम आते हैं। तो हमने कौन से आइटम को कैसे मसाज करनी है ये आपने ध्यान देना है कि जो कितने टाइम देना है। जैसे फर्स्ट में क्लिंजर आता है तो क्लिंजर को हमने कितनी देर मसाज करनी है और कैसे मसाज करनी है, ये चीज का भी ध्यान रखना कि हमने कैसे करनी है। ये नहीं कि अभी आपको नॉलेज नहीं आता, आपने किट ले लिया और उसके आपने बस उठाया और 1 नंबर है 2 नंबर बस हमने रगड़ते जाना, ऐसे नहीं करनी। उसका तरीका होता है मसाज का। मसाज का अगर प्रॉपर तरीके से आप करोगे मसाज तो आपका फेस बहुत ही ज्यादा ग्लो करेगा, और फेस की जो एज आपकी वो एज आपकी आधी हो जाएगी। अगर आप 25 के हो और आपकी बिना फेशियल के कितनी लग रही है 40 की, तो 40 की जब आपकी एज लग रही है तो आपकी फेशियल से आपकी 25 ही लगेगी, बल्कि 25 से कम लगेगी अगर मसाज अच्छी होगी तो आपकी। तो यही बात का आपने ध्यान रखा कि मसाज तो कोई भी कर लेता है लेकिन मसाज का तरीका आना चाहिए आपको कि मसाज हमें कैसे करनी है। फेस के ऊपर मसाज ही मैटर करती है ज्यादा। तो उसके अंदर आइटम आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आज का तो 10 तक आने लगे पूरे फेस के अंदर, पूरे फेशियल किट के अंदर सभी आइटम अलग अलग आते हैं। तो आपने क्या करना कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपने ये देखना कि हमने कौन सी कितनी मसाज करनी है। तो फेशियल का मतलब यही होता है कि फेस के ऊपर ग्लो लेके आना,
फेस के रिंकल ठीक करना, दाग धब्बे ठीक करना, यही फेशियल होता है। कि फेशियल क्या होता है? फेशियल ये होता है कि हमारे फेस के ऊपर ये सब चीजें गायब हो जाएं और हमारा फेस साफ सुथरा हो जाए। क्योंकि पूरी बॉडी के ऊपर सबसे मेन हमारा फेस ही होता है, सबसे ज्यादा फेस को ही देखते हैं लोग। अगर फेस ही साफ सुथरा है तो सारी चीजें अपने आप ही साफ सुथरी हो जाएंगी। तो कभी भी आप फेशियल करो तो सबसे पहले फेशियल के ऊपर ये देखना कि पहले आपने अच्छे से फेस को धोना है। अच्छे से सिंपल पानी से आप अच्छे से फेस को धो के फिर फेस को सुखाना। आपने टॉवल ले लो, नैपकिन ले लो, जो भी आपके पास है, उससे आपने फेस को अच्छे से साफ सुखाना है। सुखाने के बाद आपने शुरू करनी है चीजें। अगर आपने ब्लीच करनी है स्टार्टिंग में तो आप ब्लीच कर सकते हो। अगर आपने ब्लीच नहीं करनी तो डिटेन भी कर सकते हो। अगर डिटेन नहीं करी तो आप डायरेक्ट फेशियल भी कर सकते हो। ये चीज ऐड वाली है, तो ये कैसे ऐड करनी है ये मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी। कल आपको पूरा समझाऊंगी। कल की जो हम क्लास चलाएंगे उसको मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि फेशियल में और ब्लीच में और डिटेन में क्या फर्क होता है और ये चीजें हमारे लिए करनी जरूरी है नहीं है। तो ये करनी जरूरी नहीं है, आप अकेला डायरेक्ट फेशियल से भी शुरू कर सकते हो कि फेशियल आपका है, आपके पास है, ये चीजें आपने नहीं करनी तो फेशियल से भी ये चीजें आप शुरू कर सकते हो। इसलिए जरूरी नहीं होती कि हमने सब चीजें करनी, लेकिन फेशियल का तरीका आना चाहिए। फेशियल को स्टेप बाय स्टेप आप समझो कि कैसे हमने करना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप फेस के ऊपर मसाज करोगे तो ऑटोमेटिक आपका फेस के ऊपर ग्लो आएगा। तो फेशियल का मतलब यही होता है कि हमारे फेस को टाइट बनाता है फेशियल, और जो ग्लो होता है वो वापिस से आ जाता है। क्योंकि नसें जो हो जाती है हमारी कमजोर हो जाती है, नसें या नसें हमारी डेड होगी या नसें हमारी ब्लॉकेज होगी तो वो दोबारा से हमारी नसें खुल जाती है फेशियल से। तो फेशियल का मतलब ये होता है। हाँ, तो मसाज जितने हम करेंगे फेस के ऊपर उतना ही अच्छा होएगा। ये नहीं कि मसाज हम 2 घंटे लगे रहेंगे, नहीं। मसाज का भी टाइम होता है कि हमने कितनी देर मसाज करनी है। उतने टाइम पर ही अगर हम मसाज करेंगे तो हमारा फेस बहुत अच्छा रहेगा। और मसाज हमने ऊपर की तरफ ही करनी है, ऊपर की तरफ ही मसाज करनी है, नीचे की तरफ नहीं करनी। मसाज अगर हमने नीचे करी तो जो हमारी स्किन होती है वो वापिस से लटक जाएगी। तो हमने मसाज किया कि ऊपर की तरफ, जितने हम ऊपर की तरफ मसाज करेंगे उतना ही हमारा फेस के ऊपर ग्लो ज्यादा आएगा। तो फेशियल का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि फेशियल क्या होता है और फेशियल के क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोनों टॉपिक मैंने आज आपको बताए हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि फेशियल और ब्लीच में क्या फर्क होता है और उसके साथ जो डिटेन होती है उसमें क्या फर्क होता है। तो ये मैं एक एक डेली में एक चीज बताऊंगी, क्योंकि ज्यादा चीजें बताने से क्या कि आप लोगों को समझ में नहीं आती। अगर मैं एक ही दिन सारी बातें बताऊंगी तो वो क्या होती है, पीछे वाली बात भूल के आगे वाली बात शुरू हो जाती है। इसलिए अगर हम एक एक चीज डेली याद करेंगे, डेली समझेंगे तो हमारे दिमाग में वो बात बैठेगी और अच्छे से हमारा मतलब दिमाग काम करेगा और अच्छे से हम समझ में भी आ जाएगी हमारे को। तो इसलिए आज के टॉपिक में जो आज की क्लासेज हमारी इतनी है। तो सभी को राम राम, और मिलते हैं अभी कल वीडियो में। तो अभी मैं जो ये वीडियो है मैं ये अपलोड करूंगी चैनल के ऊपर, और मेरे चैनल का नाम है स्वाति ब्यूटी एंड फैशन। तो सभी ने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और ये वीडियो आप शेयर भी कर देना। तो कल के टॉपिक में हम बात करते हैं। सभी को राम राम।